तो फ्राइडे का और सैटरडे का, पहले सैटरडे का बात कर लेते हैं क्योंकि सैटरडे को ऑल सडन रन ट्रेडिंग तो हुई है। तो सैटरडे को 44 करोड़ DIs ने बेचे और 82 करोड़ FIIs ने बेचे। ऑब्वियसली वॉल्यूम काफ़ी कम थे और उससे पहले वाला बार्स लेकर आइए, लेकिन उससे पहले वाले बार्स बहुत इंटरेस्टिंग थे क्योंकि उससे पहले वाले दिन FIIs ने भी बाय किया और DIs ने भी बाय किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग था और शायद इसीलिए सैटरडे को मार्केट हल्का सा गिर गया क्योंकि दोनों का बाय नंबर था 1289 करोड़ और 3815 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है वो मैं सैटरडे का ही देख रहा था क्योंकि सैटरडे को ठीक ठाक डेटा था इंडेक्स फ्यूचर्स का। 197 करोड़ की बाइंग थी और 329 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग थी और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 64 करोड़ की सेलिंग थी बैंक निफ्टी में और 260 करोड़ की बाइंग थी निफ्टी फ्यूचर्स में। अमूमन फ्राइडे भी ठीक ठाक ही एक्शन था। उसके अलावा लॉन्ग शॉट का चार्ट जो वीरू रोज सुबह भेजते हैं, एक बार वो चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये लॉन्ग शॉट अब वापस FIIs जो हैं वो 35% के करीब लॉन्ग है, 65% के करीब शॉर्ट है। दो चीज़ें मैं सेटअप में जोड़ रहा हूँ। एक तो इंडिया विक्स वापस 15 पर आ गया। हमने एक बात की थी कि हमारी इंडिया विक्स जो रेंज रही है उसमें जब जब वो 16 को क्रॉस कर रहा है वहाँ से एक वापस कूल ऑफ मिला है और ये अच्छी बात है कि वापस हम 15 के नीचे आ गए। तो उसने स्पेस दे दिया मार्केट को, थोड़ा कुशन दे दिया है 16 तक का। पुट कॉल रेशो लेकिन थोड़ा सा नाशिश बढ़ गया है। बस एक ही सेटअप में मुझे नेगेटिव लग रहा है। पुट कॉल रेशो 1.32 पर आ गया है। आपको याद होगा जब हमने फ्राइडे की बड़ी रैली की बात की थी तब पुट कॉल रेशो 0.66 पर था, जब पिछले थर्सडे बात हुई थी ये। अब 0.66 से बढ़कर हम आ गए हैं 1.32 पर, तो वो एग्जैक्ट डबल हो गया है जो पुट कॉल रेशो था। तो ये हमारी मार्केट बहुत जल्दी ओवरबॉट और ओवर सोल्ड हो जाती है। हल्की सी ओवरबॉट है लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली लार्ज कैप्स में। और बैन में जो एक स्टॉक पहले दिन आ गया था जी एंटरटेनमेंट, वो अभी भी बैन में बना हुआ है। तो सेटअप जो है वो न्यूट्रल मान के चलिए। सेटअप न्यूट्रल है, लेकिन फ्राइडे सुबह से जो बातचीत हुई उसके थ्रू हमने चैनल पे तेजी को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। खरीदारी करने की सलाह दी गई थी, तब हमने पोजिशनल स्टॉप लॉस 21,950 का रखा था। ये फ्राइडे सुबह की चर्चा थी, तब बातचीत हुई थी कि भाई अगला स्तर 22,500 है। ये फ्राइडे को चर्चा में आया था सेकंड, मेरे ख्याल से आपने आफ्टरनून सेशन में मैंने कहीं नोट डाउन करा था 22,500 की फिर बातचीत हुई थी और लॉन्ग रखे और स्टॉप लॉस बढ़ाकर 22,200 पे लेकर आ गए थे हम लोग। तो हमने फ्राइडे को बढ़िया अच्छा मोमेंटम में इनकैश करा। सैटरडे को अपनी चर्चा नहीं हुई थी तो फ्राइडे के थ्रू ही अब आगे बढ़ा जाए। हमने वो तेजी बुनाई, हमने वो बढ़िया पोजीशंस कैरी करी हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंटम को। अब करना क्या है आज के लिए, पहले निफ्टी में देखिए, आज मैं थोड़े से एग्रेसिव लेवल्स दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट इस समय काफ़ी शानदार मूव्स दिखा रहा है। तो 22,500 से 22,600 तक का मुझे लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक बार के लिए जाएगा और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 22,700 से 22,800 पर, जहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं उनके प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट करके। और सपोर्ट कहाँ पर है, आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 22,250 से 22,300। ये थोड़ा सा नियर टर्म लेवल है और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,050 से 22,100 के बीच में। स्ट्रैटेजी मेरी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी ट्रेंडिंग मार्केट में आपको फर्स्ट सपोर्ट पे बाय करना होता है और सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखना होता है। तो फर्स्ट सपोर्ट अगर आपको मिल जाए किसी भी कारण से 22,250 से 22,300, अभी जरूरी नहीं है कि 22 एग्जैक्टली इसी जोन में आना चाहिए, 22,320 भी वो लेवल होता है टेक्निकली। तो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास बाय करने की कोशिश करें और एक सेकंड सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो वही जो हमारा 22,047 के आसपास का स्टॉप लॉस है वही रहेगा। तो पोजिशनली आप लॉन्ग रहें और 22,150 से 22,200 तक की हर डिप को बाय करें। उसके बाद की डिप को बाय ना करें क्योंकि उसके बाद आप बहुत क्लोज होंगे उस स्टॉप लॉस के। तो इसके लिए फिर डिप यहाँ तक बाय करनी है आपको, 22,150 से 22,200 तक की हर डिप को बाय करना है और उसके बाद सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है वो 22,047 वाला और देखना है। शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में। शॉर्ट मतलब करना है तो इंटरडे में 50-60 पॉइंट मिल गए इधर उधर, वो अलग बात है, अपनी जगह है, वो ट्रेडर्स समझते हैं। लेकिन पोजिशनली शॉर्ट इस मार्केट में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये मार्केट जो है कुछ कह रही है आपको, लार्ज कैप्स में एटलीस्ट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।